अध्याय 5 नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 1। संविधान निर्माण के बाद संविधान द्वारा 4 श्रेणी के लोगों को भारतीय नागरिक माना गया है। ये 4 श्रेणियां इस प्रकार हैं। पहला, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। दूसरा, व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में भारत लौट आया हो। एवं चौथा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो परंतु किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं लिया हो। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 9 को तुरंत लागू कर दिया था। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान नवंबर 1949 में लागू हुए। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबंध अनुच्छेद 6 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास कर गए थे किंतु बाद में भारत लौट आए। विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अनुच्छेद 8 के तहत प्रदान की जाती है। किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 9 में किया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन किया गया है। पहला संशोधन 1986 में, दूसरा संशोधन 1992 में, तीसरा संशोधन 2003 में, चौथा संशोधन 2005 में एवं 5वां संशोधन 2015 में। इसी प्रकार छठा संशोधन 2019 में किया जा चुका है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें इस प्रकार हैं। पहला, जन्म से। दूसरा, वंशानुगत। तीसरा, पंजीकरण के माध्यम से। चौथा, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यह अवधि 5 वर्ष की थी। केंद्र सरकार पारस्परिकता के आधार पर राष्ट्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय समूह के देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है। पहले भारत से बाहर पैदा हुए बच्चों को केवल उसी स्थिति में भारत की नागरिकता मिलती थी यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यह निश्चय किया गया कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे और विदेश के भारतीय दूतावास में अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा से प्रति वर्ष पंजीकरण भी न कराए तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा लेकिन उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। भारत में दोहरी नागरिकता के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 16 चयनित देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वे 16 देश इस प्रकार हैं: स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्राप्त भारतीय मूल के लोगों को लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है।
PIO कार्डधारियों को भारत की यात्रा करने के लिए वीजा मुक्त भारत यात्रा सुविधा और विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य 2 दिसंबर 2005 से प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना OCI स्कीम की शुरुआत की गई है। भारतीय प्रवासी नागरिकता को दोहरी नागरिकता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता होती है। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को PIO कार्ड देने का प्रावधान वर्ष 2003 में किया। हैदराबाद में आयोजित भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने वर्ष 2006 में OCI कार्ड देने की घोषणा की। OCI कार्ड धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी तरह के अधिकार हैं, परंतु मुख्यतः प्रकार के अधिकार नहीं हैं। ये अधिकार इस प्रकार हैं: पहला, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरा, वो वोट नहीं डाल सकते। तीसरा, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर पदस्थ नहीं हो सकते। और चौथा, खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 को लागू कर PIO कार्ड को समाप्त कर दिया गया है। 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड योजना को वापस लेकर उसे OCI कार्ड योजना के साथ मिला दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 26 जनवरी 2015 से प्रभावशील हुआ है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए भारत में 1 वर्ष तक लगातार रहना अनिवार्य है। भारत की नागरिकता स्थान आधारित नहीं अपितु वंश आधारित है। भारतीय नागरिकता देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर समाप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होने पर उसके अवयस्क बच्चे की भी नागरिकता समाप्त हो जाती है, किंतु अवयस्क बच्चा वयस्क होने पर 1 वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता की घोषणा कर सकता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग स्वेच्छा से, विदेशी नागरिकता के ग्रहण से एवं वंचित करने पर हो जाता है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में राज्यों द्वारा पृथक से नागरिकता नहीं दी जाती है। भारत के जम्मू व कश्मीर एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासी धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं, उनको देश की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद यह अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के 6 समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। 2019 के संशोधन अधिनियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इन देशों का कोई मुस्लिम नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 के तहत आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC में भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होते हैं। NRC को वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और छात्र संगठनों के बीच असम समझौता 15 अगस्त 1985 को हुआ। इस समझौते में NRC की बात की गई। इसके तहत 24 मार्च 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान का बांग्लादेश से गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने वालों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए
प्रावधान शामिल किया गया है। असम से अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। इसमें असम के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में अनुच्छेद 6A को शामिल किया गया है। असम में लगातार राष्ट्रीय नागरिक के अद्यतनीकरण की प्रगति पर निगरानी उच्चतम न्यायालय कर रहा है। भारत का वह पहला और एकमात्र राज्य असम है जहां वर्ष 1951 के बाद NRC सूची को अद्यतन किया गया है। नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सुनेंगे नागरिकता संबंधी प्रावधानों के अन्य जानकारियों के बारे में। जय हिंद।